दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम हैं फोक आर्टिस्ट जो भोजपुरी की सिंगर हैं और भी तमाम भाषाओं में गाती हैं, संजू सिंह के साथ, जो रहने वाली हैं बक्सर बिहार की। वहाँ से इनको जो गाने का शौक़ था इनकी दादी के ज़रिए मिला। दादी के साथ रहती थी, दादी बहुत अच्छा गाती थी, लेकिन उनको वो अवसर नहीं मिला कि जो बाहर की दुनिया है उसमें अपना गीत सुना सकें। संजू सिंह की भी शादी जल्दी हो गई। इसके बाद जो शादी के बाद उनके जो पति विनोद कुमार सिंह जी थे, उन्होंने इतना इनका साथ दिया कि न सिर्फ पढ़ाई पूरी कराई बल्कि गायन में भी जो इनके शौक़ थे उनको पूरा कराया। शादी के बाद इन्होंने पढ़ाई पूरी की। आप रेडियो की ग्रेड आर्टिस्ट हैं, इसके साथ ही साथ संस्कृत विभाग में भी आप आर्टिस्ट के रूप में जुड़ी हुई हैं। आपके 7 से 8 करीब वीडियो जो रिलीज हो चुके हैं। तमाम इसके पहले जब सीडी और कैसेट का ज़माना होता था तब भी उनके गाने चलते थे। कोरोना काल में उनके गाने इतने हिट हुए कि उसको देखने वालों की संख्या लाखों में रही है। और वो जो नोक झोंक हंसी मजाक के होते हैं हमारे पारिवारिक संबंधों में, उनको लेकर भी गाने गाती रही हैं। तो ये सारी हम आप लोगों के साथ सुनवाएंगे और बात करेंगे संजू जी से। बहुत बहुत स्वागत आपका। सर्वप्रथम आपको नमस्कार और सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं लोक गायिका संजू सिंह, और बहुत अच्छा लगा कि आपने इतना सारा कुछ बता दिया। और नहीं, अभी तो बातचीत बारी है। जी बिल्कुल, मतलब तारीफ आपने किया। तो बक्सर से जो आपकी यात्रा शुरू, किस उम्र से आप गा रही हैं? आप दादी के साथ गाती थी? सर, मेरा गाने का तो सफ़र कहेंगे कि बाई बर्थ है। क्योंकि दादी मेरी बहुत अच्छा गाती थी और गाना मेरे मतलब जीन में था एक तरह से। क्योंकि पिताजी भी हमारे जो गांव में नाटक हुआ करता था तो उसमें पात्रों का जो परिचय होता है वो पात्र परिचय लिखा करते थे। अच्छा, एंकर के जैसे उसका प्रचलन नहीं, पात्र परिचय मतलब अच्छा। एक होता है कि जितने भी पात्र हैं उनका नाम जो है और क्या रोल कर रहे हैं वो एक गीत में पिरो करके। अच्छा। हाँ, तो लोग मतलब गा के बताते। हाँ, तो जो गायक होते थे तो वो लोग गाते थे और वो जो पात्र होते थे नाटक के वो लोग आते थे अपना परिचय दे करके फिर पर्दे के पीछे चले जाते थे। एक्चुअली एंकरिंग उस समय जबकि संजू बात कर रही हैं, एंकरिंग का एक नया तरीका होता था कि नाटक नौटंकी या जो रामलीला इस तरीके के होते थे, पात्रों का परिचय एक कोई व्यक्ति जो एक कलाकार आर्टिस्ट होता था वो अपनी कविताओं के माध्यम से देता था। आज जैसे हम किसी को बुलाते हैं कि संजू सिंह जी हैं, तो वैसे उस समय एक रचनात्मक चीज नई थी। लोग कविता के रूप में पात्रों का नाम सुनाते। और मैं थोड़ा सा ये भी बता दूं कि पापा हमारे लिखते तो थे। एक साल क्या हुआ कि हमारे पापा का थोड़ा सा तबीयत नासाज हो गया। चाहे हो सकता है कि मुझको बहुत मानते थे, तो मेरा नाम संजू कुमारी मतलब संजू है, लेकिन वो हमको हमेशा संजू कुमार बोला करते थे। तो उन्होंने हो सकता है टेस्ट लेने के लिए बोला कि इस बार पात्र परिचय तुम लिखोगी। और पापा कहे कि हम नहीं लिखेंगे, आप तुम लिखना। तो मैंने उस साल का पात्र परिचय लिखा था और जो लड़के गाने वाले थे उन लोगों ने गाया था। तो काफी लोगों ने पसंद किया था। पहली बार उस समय मैंने लेखन किया था। अच्छा जी, नाटक में। बिल्कुल। फिर शादी के बाद आपका उत्तर प्रदेश आगमन हुआ जी, और उत्तर प्रदेश में फिर आपने संगीत की शिक्षा भी ली। जी जी। पहला जो गाना जो लोगों को सुनने में आया वो कौन सा था और कितना लोगों ने पसंद किया? पहला गाना तो ऐसे बातों बातों में बन गया था। क्योंकि मैं ऐसे ही मतलब मैं हमेशा गाती रहती हूँ। जब भी कुछ होता है अगर मूड में रहती तो मैं गाती रहती हूँ, गा करके काम भी करती हूँ। तो एक लड़का है परमानंद मौर्य नाम का लड़का, तो वो हमारे यहाँ आए हुए थे। तो उन्होंने सुना तो बोले कि भैया भाभी इतना अच्छा गाती हैं और आप जो हैं छुपा करके रखे हुए हैं, क्योंकि हम लोग इतने दिन से गा रहे हैं लेकिन भाभी का मैं आज सुन रहा हूँ बहुत अच्छा गाती हैं। तो इनको लगा कि नहीं सही है। वैसे जानते तो थे ही, लेकिन होता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश हमारे पूर्वांचल में पर्दा प्रथा बहुत ज़्यादा है। बहू का मतलब है कि बहू की आवाज़ जो है घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, तो इन्होंने अपना ट्रांसफ़र करा लिया बनारस। और बनारस में फिर मैं आई तो वहाँ से शिक्षा में हम लोग की दीदी हैं सुचरिता गुप्ता जी, उनसे हमने शिक्षा लिया। जी बिल्कुल। अच्छा जी, तो वो गाना थोड़ा सा 2 लाइन गुनगुना दीजिए, याद हो तो। नहीं, तो जो कैसेट बना था मैं उसका गाना सुनाती हूँ। सिंह साहब ने पहला गाना लिखा था। सिंह साहब मतलब विनोद कुमार सिंह जो संजू जी के हस्बैंड हैं। पूर्वांचल में पति का नाम लेना मना है।
इसलिए नाम नहीं लेती है। जी जी, जी। तो मैं वो गाना सुनाती हूँ जो पहला गाना इन्होंने लिखा था। उस समय केवल ऑडियो आया था, वीडियो नहीं बना था। साली कहती है जीजा से क्या, अरे झूठ सच बोलतानी, झूठ सच बोलतानी, आके ससुरारी काहे ना लियनी जीजा, काहे ना लियनी जीजा, कनवा के बाली काहे ना लियनी जीजा, तोहरा से बोलब नाही देहिब नाही खाना, हमरा से कर जीजा गजबे बहाना, तोहरा से बोलब नाही देहिब नाही खाना, हमरा से काहे जीजा करीने बहाना, हमरा से काहे जीजा, हमरा से काहे जीजा करी मन मानी, काहे ना लियनी जीजा, कनवा के बाली काहे ना लियनी जीजा। ये कितना लोगों ने इसको पसंद किया? सर उस समय कैसेट का जमाना था तो उसका तो व्यूज नहीं जान पाएंगे, लेकिन अच्छा चला था ये। क्योंकि उसके जस्ट बाद हमारा जो है दूसरा कैसेट जो देवी गीत का, क्योंकि इसी गीत की रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो उसी स्टूडियो में ओम प्रकाश जी थे, ओम प्रकाश पांडे जी जो टी सीरीज में उस समय थे, आज भी हैं। तो वो सुने तो कहेंगे आवाज बहुत अच्छी है और गा बहुत अच्छा रही हैं, तो आप टी सीरीज से कराइए और मैं रिलीज करता हूँ। उन्होंने फिर देवी गीत का कराया और वो देवी गीत काफी हिट रहा, यूट्यूब पर भी है, टी सीरीज से है हालांकि। तो उस एल्बम का नाम था आजा नचले नवरात्रे में। हाँ जी। कितने साल पहले की बात है? ये 2008 में हुआ। 2008 की। अच्छा, उसके बाद से जो सफर तय शुरू हुआ आपका, फिर वो कैसे वीडियो एल्बम में भी बदला? हाँ, वीडियो एल्बम, उसके बाद सब वीडियो बने। तो वीडियो सबसे हिट एल्बम कौन सा था आपका? सबसे मेरा वीडियो में हिट था एक नैना लागे रे। अच्छा, नैना लागे रे मेरा कैसेट था, ये काफी हिट था। और फोक पे ही था। हाँ, फोक पर था। उसका मैं गीत सुनाना चाहूँगी क्योंकि बहुत आज भी लोग उसका फरमाइश करते हैं, हालांकि ये वेब कंपनी से है। तो थोड़ा सा मैं बस एक लाइन सुनाऊंगा, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। नैना लागे रे बलम पर देसिया से, नैना लागे रे, नैना लागे रे बलम पर देसिया से, नैना लागे रे, नैना लागे रे, लगे रे, लगे रे, नैना लागे रे बलम पर देसिया से, नैना लागे रे। आप लिखती भी हैं जी, और विनोद जी भी लिखते हैं जी। तो आपको ज़्यादा जो पसंद आते हैं गाने लिखे हुए, वो विनोद जी के आपके अपने? दोनों लोगों का। और मैं भी अगर लिखती हूँ तो ये पॉलिटिकल जवाब है। मैं दोनों लोगों का पसंद इसलिए है कि जब मैं लिखती हूँ तो लिख करके ये नहीं कि मैं गा देती हूँ, लिखती हूँ तो सिंह साहब से चेक जरूर कराती हूँ। अच्छा, सही लिखा है कि नहीं? अगर कुछ उसमें आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई वर्ड ऐसा तो नहीं है जो मतलब लगे कि हाँ ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक सवाल सिंह साहब के बारे में, वो उन्होंने कितने गाने लिख लिए होंगे? क्या उनकी आगे की प्लानिंग है गानों को, बुक वगैरह छपवाने का? वो खुद भी गाते हैं क्या? खुद नहीं गाते हैं सर, वो लिखते हैं। और अच्छा। अभी वो मिर्ज़ापुर में होमगार्ड्स जिला कमांडेंट हैं और काफ़ी जिम्मेदारी रहने के बावजूद भी मतलब लिखने का कार्य करते हैं। तो इसके लिए मैं क्या बताऊं, दिल से ईश्वर को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने हमको ऐसे पति दिया। हाँ, उन्होंने कोरोना काल में जब उनकी ड्यूटी थी जी, उस समय ड्यूटी देते हुए कोरोना पे गाना लिखा था। हाँ जी, वो क्या था थोड़ा वो? हाँ, काफ़ी इसके बारे में उस समय चर्चा भी हुआ था, पेपर वगैरह में निकला था। और ये गीत जो है सूचना प्रसारण मंत्रालय से भी ये कोरोना काल में क्या था, ट्वीट हुआ था। मैं सुनाती हूँ। जब अमेरिका जो भारत से दवाई मांग रहा था और कहा कि अगर नहीं देंगे तो मैं अपना व्यापारिक संबंध तोड़ लूंगा, तो उस पर सिंह साहब वहाँ पर बैठे हुए थे कोविड कंट्रोल रूम में और न्यूज देख रहे थे। उसी समय पेन और था ही नोटबुक अपना उठाए और लिख डाले, मुखड़ा एक अंतरा, फिर घर पर आए तो पूरा किया। तो उसको मैंने गाया, अभी मैं सुनाती हूँ। कोरोना न जाने अब
अमेरिका ऐसन देश मांगे भारत से दवाई, अमेरिका ऐसन देश मांगे भारत से दवाई। अरे मोदी जी के लॉकडाउन देश अपनावे, दूर से नमस्ते करे हाथ ना मिलावे। मोदी जी के लॉकडाउन देश अपनावे, दूर से नमस्ते करे हाथ ना मिलावे। अरे देश झुक देवना, देश झुके देवना वादा, देश झुके देवना वादा देहले निभाई। अमेरिका ऐसन देश मांगे भारत से दवाई, अमेरिका ऐसन देश मांगे भारत से दवाई। आप शिक्षक भी हैं, स्कूल में पढ़ाती हैं जी। तो आपके जो गाने हैं वो एक तो फोक भोजपुरी के हैं, कुछ एजुकेशन के भी हैं, समाज में जागरूकता के भी हैं जी। कुछ अभियानों में भी आपने हिस्सा लिया हाँ जी, है। हाँ जी। और भी अभी लगातार आप लिख रही हैं जी। जो बच्चे हैं क्या उनको भी प्रेरित करती हैं किसी तरीके से कविताएं लिखें, सुनाएं? जी बिल्कुल, आपने सही क्वेश्चन किया कि बच्चे किस तरह से प्रभावित होते हैं और बच्चों को कैसे आप मतलब इस गीत संगीत से जोड़ने के लिए आप कहती हैं। तो बच्चे चूँकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, जब सामने होते हैं मैम जी आपका मैंने ये गीत सुना था, मैम जी आपका ये गीत सुना था। और जब होता है ना कि कुछ बच्चे पढ़ते पढ़ते थक गए, चाहे बहुत गर्मी है ये है, तो बच्चों को थोड़ा सा एंजॉय करा देते हैं। तो हम ये बोलते हैं कि चलो आप लोग गाओगे तो मैं भी गाऊंगी। अच्छा। तो बच्चे जो होते हैं, हमने कहा कि शर्माना नहीं है बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है बच्चों को गाने कहते हमको नहीं आती है, एक दूसरे को लगता है कहने इनसे गवाइए इनसे गवाइए, या खुद नहीं गाते हैं। तो मैं जो है कहती हूँ तो ठीक है, तब मैं शुरू कर देती हूँ कि मैं गा रही हूँ आप लोग भी गाना, और देखो मैं नहीं शर्मा रही हूँ तो आपको भी नहीं शर्माना चाहिए। तो बच्चे जो हैं फिर कहते हैं कि हाँ मैम, और कल दूसरे गाने याद करके आएंगे। तो देशभक्ति गीत वगैरह सुनाते हैं। और 15 अगस्त 26 जनवरी जो हमारे राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं उन पर बच्चों के गीत हम तैयार कराते हैं। कुछ मतदाता जागरूकता के लिए भी आपने लिखा था? हाँ हाँ जी बिल्कुल क्या सही कहा आपने। 2022 चुनाव के लिए हम मिर्जापुर के लिए मतदाता जागरूकता गीत लिखा था, जिसको काफ़ी पसंद किया गया, उसका मतदान पर काफ़ी असर भी रहा। तो मैं आपको थोड़ा सा सुनाती हूँ उस गीत को। ये सिंह साहब का लिखा हुआ रचना है। हाँ सिंह साहब। अरे बतिया सुना लाइके ध्यान बा जरूरी मतदान, बतिया सुना लाइके ध्यान बा जरूरी मतदान, अपना लोकतंत्र के मान तू बढ़ई है भैया, अपना एक वोट के कीमत तू पहचानी है भैया, अपना एक वोट के कीमत तू पहचानी है भैया। सबके बतिया तू हूँ सुनिहा, करमठ प्रत्याशी के चुनिहा, सब कर बतिया तू हूँ सुनिहा, सब कर बतिया तू हूँ सुनिहा, करमठ प्रत्याशी के चुनिहा, अपना जिला जवार के मान तू बढ़ई है भैया, अपन एक वोट के कीमत तू पहचानी है भैया। और जागरूक करने के लिए मैं सुनाती हूँ कि क्या लिखा था। अरे नेता घरे घरे जई है मीठी बतिया से लो भई है, नेता घरे घरे जई है हो, नेता घरे घरे जई है मीठी बतिया से लो भई है, तोहरा एक गलती पर 5 साल झेलई है भैया, अपन एक वोट के कीमत तू पहचानी है भैया। एक इसके अलावा जैसे आप गाती हैं, पढ़ाती हैं, और कुछ हॉबीज हैं आपकी? खेलने का ऐसे तो नॉर्मली मैं बैडमिंटन में खेल लेती हूँ, और मुझे थोड़ा सा फिटनेस को लेकर कर होता है, टहलना घूमना ये सब पसंद है मुझे। एक्टिंग वगैरह का भी शौक है? हाँ एक्टिंग भी मैंने किया है पिक्चर में। अच्छा, भोजपुरी पिक्चर में हम लोगों ने एक्टिंग भी किया था। अच्छा। और एक डॉक्यूमेंट्री पिक्चर भी बनाया था, जो सामाजिक जो कुरीतियां होती है, बुराइयां होती है, उस पर बनाया था। उसका नाम था थेथर चला देश सुधारने, जो एंगल म्यूजिक के मतलब। थेथर का मतलब समझा। थेथर मतलब
भोजपुरी में ओकरा के हेहर कहल जाला। और थेथर हेहर का मतलब होता है कि उसको कितना हूँ आप समझाइए, कितना हूँ बोलिए, लेकिन वो अपने ही बात करता है। तो और भोजपुरी फिल्म कौन सी थी? और भोजपुरी पिक्चर एक तो हस्बैंड ने किया था रोल, उसमें था लखनऊ जंक्शन, वो हिंदी पिक्चर था। अच्छा। तो जो यहाँ के मतलब पुलिस और क्राइम पर बना था, तो उसमें उन्होंने रोल किया था। अच्छा। और कुछ आपने लिखा है नया जो सुनाना चाहती हैं? बिल्कुल, मैं आपको सुनाऊंगी। अभी सावन का मौसम चल रहा है, मतलब सावन का ये महीना चल रहा है, और जैसा कि मैंने हरा हरा कपड़ा भी यहाँ पहन रखा है तो मैं एक प्यारा सा मेघा गीत आप लोगों को सुनाती हूँ, जो मेरी स्वयं की रचना है, और मैंने खासकर ये सिंह साहब के याद में विरह में मेरा गीत लिखा है। और पहली बार मैं सर को सुना रही हूँ, सुनिएगा। वाह, धन्यवाद। बिरहन जो है पत्नी, पति की जब याद आती है, आकाश में काले काले बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं, मेघा गरज रहे हैं और बरसने को हो रहे हैं, तो पत्नी क्या कहती है, सुनिएगा। अरे बरिस जानिए मेघा, बरिस जानिए मेघा, हमरे अंगनवा सजनवा हमरे ना। बरिस जानिए मेघा, हमरे अंगनवा सजनवा हमरे ना। गइल बड़े परदेसवा सजनवा हमरे ना। गइल बड़े परदेसवा सजनवा हमरे ना। सावन के लहरा में लहरे जवनिया, झिमिर झिमिर जब बरस लपनिया। सावन के लहरा में लहरे जवनिया, झिमिर झिमिर जब बरस लपनिया। अंग अंग बहकेला, अंग अंग बहकेला, सिहरे बदनवा सजनवा हमरे ना। गइल बड़े परदेसवा सजनवा हमरे ना। गइल बड़े परदेसवा सजनवा हमरे ना। देखिए, पति के विरह में जब पति दूर हो तो कैसे जो रचनात्मक, जो गाने वाला है, लिखने वाला है, अपने भाव कैसे व्यक्त करता है। कुछ चलते चलते और हम लोगों को सुनाना चाहेंगे? हाँ, एक गीत मैं आपको और सुनाना चाहूँगी। वो मेरा काफ़ी वायरल गीत है और काफ़ी लोगों ने पसंद किया। सिंह साहब के लिए ही मैं, क्योंकि जब भी मैं गीत की रचना करती हूँ तो उनको ही सेंटर में रखती हूँ, क्योंकि सब कुछ तो उनके बदौलत है। और सच भी कह लिया जाए तो जिंदगी में अगर रौनक है तो वो, अगर बच्चे हैं तो उनके माँ बाप से ही होता है, और खास करके पिता से ही होता है। मतलब देखिए, हाँ बिल्कुल, पति को इतना प्यार करने वाली संजू जी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं सर। दोनों में से कोई भी एक नहीं रहता तो अधूरे हैं, तो इसलिए ईश्वर सबकी जोड़ी बनाए रखे तो ये प्यारा सा आप लोगों को दादरा नकटा जो भी कहा जाता है, और दादरा भी होता है, नकटा भी होता है, नकटोरा भी होता है, जलवा गीत भी इसको बोलते हैं। और ये अपने सिंह साहब के लिए ये गीत लिखा था, मेरी रचना है, और हर पत्नी ये गा सकती है। और इसमें एक शब्द आता है बांका बलमुआ। बहुत लोग पूछते हैं कमेंट के माध्यम से कि बांका बलमुआ क्या होता है। यह मेरा संजू सिंह फोक सिंगर का मेरा फेसबुक पेज है, उस पर ये मिलियंस में व्यूज हैं। तो पूछते हैं कि बांका बलमुआ, बांका मतलब क्या होता है। बांका का मतलब होता है पूरी तरह से परफेक्ट, स्मार्ट। हाँ, पूरी तरह से परफेक्ट, केवल सूरत से ही परफेक्ट नहीं, पूरी तरह से परफेक्ट, यानी कि वो बांका बलमुआ। तो हर पत्नी के लिए अपने पति को बांका बलमुआ बनाना चाहिए, होना भी चाहिए। तो कहना है क्या, अरे ना जाने झुलनी का हाल रे। और झुलनी आप सब जानते हैं कि जो नाक के बीच में पहना जाता है, वो एक गहना होता है, ऑर्नामेंट होता है। तो ये पत्नी जो है बार बार झुलने की फरमाइश करती है और पति नहीं लाता है। और सिंह साहब तो मेरे लिए नथनी भी कभी नहीं खरीदे, उनको क्योंकि पसंद नहीं है तो कहते नथनी नहीं पहनना है। एक बार मैं खरीद के लाई तो उसको जो है वापस करवा दिया, कहीं नहीं तो कहना है, अरे ना जाने झुलनी का हाल रे,
हो मोरा बाका बलमुआ, ना जाने झुलनी का हाल रे। हो मोरा बाका बलमुआ, बाका बलमुआ सखी प्यारा बलमुआ, बाका बलमुआ सखी प्यारा बलमुआ, ना जाने झुलनी का हाल रे। हो मोरा बाका बलमुआ, बिन झुलनी मोरा कुछ न भावे, सास नदिया के बोल ना सुहावे। बिन झुलनी मोरा कुछ न भावे, सास नदिया के बोल ना सुहावे। जियरा जियरा हमार जरी जाई रे। हो मोरा बाका बलमुआ, ना जाने झुलनी का हाल रे। हो मोरा बाका बलमुआ। और पत्नी कहती है, क्योंकि वो तुलना करती है हमारे अपनी सखी सहेलियों से, कहती है सखिया सहेलिया के पिया पलटनिया, किस्म किस्म के लिया रे झुलनिया। सखिया सहेलिया के पिया पलटनिया, किस्म किस्म के लिया रे झुलनिया। मनवा हमार ललचाई रे। हो मोरा बाका बलमुआ, ना जाने झुलनी का हाल रे। हो मोरा बाका बलमुआ। और पत्नी जो है, जैसा कि हर पत्नी पति को धमकी देती है, तो क्या कहती है, आज की रात सैया बड़ी पछतई हो, झुलनी बिना राजा घर नाही आई हो। आज की रात सैया बड़ी पछतई हो, झुलनी बिना राजा घर नाही आई हो। दुअरा बिछाव चरपाई रे। हो मोरा बाका बलमुआ, ना जाने झुलनी का हाल रे। हो मोरा बाका बलमुआ। और लास्ट में धमकी क्या देती है, बिन झुलनी नहीं हर चल जइबे, कतन बुलई हो राजा हम नाही अइबे। बिन झुलनी नहीं हर चली जइबे, कतन बुलई हो राजा हम नाही अइबे। झुलनी बिना तरसाई रे। हो मोरा बाका बलमुआ, ना जाने झुलनी का हाल रे। हो मोरा बाका बलमुआ। तो झुलनी उनको पसंद नहीं, फिर भी झुलनी नहीं आया। फिर भी झुलनी नहीं आया। मिलियन में व्यूज पहुंच गए, लेकिन झुलनी नहीं आया। नहीं देखिए विनोद जी भाई, ये अब तो बनता है कि झुलनी आ जानी चाहिए। नहीं नहीं। भोजपुरी में अगर कहा जाए तो झुलनी ऐसा एक ऑर्नामेंट है, इस पर बहुत सारे गाने बने हैं। हाँ, भोजपुरी के या फोक के जो गाने हैं वो संबंधों पे, गहनों पे, हाँ जी, हाँ जी। जीजा साली, देवर भाभी, इन सब पे ज्यादा। जितने नथिया पे बने होंगे, नथनी पे बने होंगे, वैसे ही झुलनी पर बहुत सारा। नथनी पे गोली भी मार दिया। तो दोस्तों, ये संजू सिंह जी के साथ हमारी तोहरे पर राजी ना हो बलमुआ, तोहरे पर राजी ना हमके झुलनी बिना तरसवला बलमुआ। ये सब पारंपरिक गीत हैं, लेकिन ये मेरा लिखा हुआ गीत है। तो ये गाती भी हैं, लिखती भी हैं और एक्टिंग भी करती हैं। और सबसे बड़ी बात कि पूरे परिवार को लेके किस तरीके से इन्होंने जोड़ा हुआ है, वो एक अलग। तो एक जो संपूर्ण नारी का दायित्व है, समाज में जिम्मेदारियां हैं सामाजिक। और एक खुशी की सर बात और मैं बता दूं कि इतना सब होने के बावजूद भी कहा जाता है कि जब आप कोई भी कार्य ईमानदारी से करते हैं, निश्चल भाव से करते हैं, तो उसका फल जो है ईश्वर जरूर आपको देता है। और ईश्वर को चाहे आप जिस रूप में माने, ईश्वर तो ईश्वर होता है, कोई एक शक्ति है जो बांध के रखी है। तो चूंकि सिंह साहब भी, उनके अंदर भी एकदम जैसे हम दोनों लोग हैं, तो उनके अंदर भी, मतलब मैं तो थोड़ा सा मना भी किसी चीज़ के लिए करूँ, वो कहते कि नहीं, अगर वो हमारे साथ ऐसा किया तो अब मैं भी करूँ, तो फिर उसमें हमारे में अंतर क्या रहेगा। तो उसका फल ये है कि हमारी बिटिया जो है अभी ग्रेजुएशन करने के लिए लंदन जा रही है। अरे वाह, बहुत बधाई। और ये BBA करने के लिए लंदन जा रही है। और इसको मतलब इसको 1 लाख अमेरिकी स्कॉलरशिप मिला है। बहुत बधाई। और आप लोगों के अच्छे काम हैं जो बच्चों को ऐसे आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर हम संजू जी के साथ मिलेंगे, क्योंकि आज हमारी पहली मुलाकात थी, वो भी काफ़ी भागदौड़ से थी। एक दिन हम लोग इत्मीनान से बैठेंगे और फिर कुछ फोक सुनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। और आपका भी बहुत शुक्रिया।